नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए भारत के सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन प्रश्नों को आपको बनाने का प्रयास करना है और समझना है। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? अभी के समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल, स्मृति ईरानी, बुलाकी दास कल्ला। तो वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? प्रदेश अर्थात राज्य में, यह आपको ध्यान में रखना है। तो कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो कन्नौज स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है कन्नौज, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड जो पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनमें से एक है नागालैंड। तो नागालैंड की यहाँ पे राजधानी पूछा गया है कि नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, इम्फाल, ईटानगर, देहरादून। तो नागालैंड की राजधानी जो है वो है कोहिमा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसी प्रकार से बात करें हम देहरादून की, तो देहरादून जो है वो उत्तराखंड का है। ईटानगर असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं 7 जो राज्य हैं उनकी राजधानी को आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन कहाँ खालिस्तान के मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो पिनाराई विजयन जो है वो मुख्यमंत्री हैं केरल के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में जो नियोजित विकास है उसका विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने। तो भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? केंद्र शासित राज्य को छोड़कर वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 27 राज्य, 28 राज्य, 29 राज्य और 30 राज्य। तो वर्तमान समय में भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? भारत में जो चंदन लकड़ी है उसके लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध जो राज्य है वो है कर्नाटक। इस प्रश्न को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उसी प्रकार से इधर दिया है शिवपुरी, मंडला, बीजापुर, शहडोल। तो अगर आपको मान लो नहीं आता है, एक भी अगर आपको पता होगा जिसमें से यहाँ पर दिया गया है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बीजापुर में। तो अगर आपको सिर्फ यही पता है तो हम यही से मैच करते हैं, डी का रहेगा तीसरा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है डी। डी का तीसरा, ये इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए और बी में दिख रहा है। तो उसी प्रकार से हम एक आध और देख लेते हैं। कान्हा की किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है मंडला में। तो ए का रहेगा 2। अब मैच करते हैं ए का 2। तो इस वाले ऑप्शन नंबर बी में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए हम देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मंडला में। उसी प्रकार से है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल में, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है बीजापुर में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल के राजा रवि वर्मा
प्रसिद्ध खाली स्थान थे? केरल के जो राजा रवि वर्मा थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? नर्तक, चित्रकार, कवि, गायक। तो केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? भारत की कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज संस्थाओं, उसी में उसका प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करना है। सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न होते हैं वो थोड़ा सा ही आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, फिर आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।